नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 100 खबरों को। खगड़िया के गोखरी जमालपुर बाजार में चोरी करते पकड़ी गई महिला चोर ज्वेलरी की दुकान में कर रही थी चोरी। छपरा में बालू के अवैध कारोबार से काली कमाई करने वाले 9 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, जांच के बाद एसपी ने की कार्रवाई। एसटीएफ और सिवान जिला बल के सहयोग से आर्म्स एक्ट के अभियुक्त संदीप कुमार यादव को किया गया अरेस्ट, लूटी गई सोना और जेवरात बरामद। सिवान में दिन दहाड़े भरे बाजार में बाइक सवार अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली, बाजार में दहशत का माहौल। पटना में सरकार के नाक के नीचे सरकारी राजस्व को चूना लगा रहे बालू माफिया, जेपी सेतु के नीचे से बालू का अवैध खनन जारी। सिवान के जीरादेई पुलिस ने शराब के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, यूपी से शराब लेकर आ रहा था सिवान। शेखपुरा के नीमी गांव के पास 2 बाइक की टक्कर, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। जमुई के अलीगंज बाजार के पास बोलेरो ने महिला को मारी टक्कर, मौके पर ही महिला की मौत। बगहा में वाहन चेकिंग के दौरान कार से शराब की बड़ी खेप जब्त, 2 शराब कारोबारी गिरफ्तार। औरंगाबाद की अंबा पुलिस ने एक यात्री बस से देसी शराब की एक बड़ी खेप को किया जब्त, चालक, खलासी और तस्कर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में अज्ञात हमलावरों ने चाकू से हमला कर ट्रक चालक को किया घायल, आक्रोशित ट्रक चालकों ने किया प्रदर्शन। गिरिडीह के जमुनिया गांव में घर में रखे पुआल के ढेर में लगी आग, लाखों की संपत्ति का नुकसान। रोहतास के इंद्रपुरी के सोन बाजार में कूदकर एक युवक ने की खुदकुशी, परिजनों में मचा कोहराम। दानापुर के चित्रकूट नगर में पटाखा जलाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, जमकर हुई हाथापाई। नवादा के मिर्जापुर मोहल्ले में एक युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, इलाके में फैली सनसनी। लखीसराय में महिला की हत्या से इलाके में हड़कंप, वीरोपुर थाना क्षेत्र के रेपुरा टाल की है घटना। दुबका के आश्रम स्कूल के पास 2 मोबाइल चोर की लोगों ने की जमकर पिटाई के बाद दोनों चोर को किया गया पुलिस के हवाले। गुमला के लावादाग गांव के पास नक्सली संगठन में आपसी संघर्ष, गुमला यूनिट के सुप्रीमो की गोली मारकर हत्या। बगहा में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में लगी आग, एक महिला बुरी तरह से झुलसी। शेखपुरा के बलराम बिघा गांव में घरेलू विवाद में वृद्ध महिला की जमकर पिटाई, बहू और 2 पोते के खिलाफ शिकायत दर्ज। सीतामढ़ी के विभिन्न सरकारी स्कूलों में अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने किया जागरूकता शिविर का आयोजन, बच्चों ने सीखा आग से बचाव का तरीका। गोपालगंज के अधिवक्ता नगर के पास बदमाशों ने छात्र को चाकू से गोदा, घायल छात्र को गोरखपुर किया गया रेफर। हाजीपुर के NH-19 पर पुलिस ने सिविल कोर्ट के स्टाफ को बेरहमी से पीटा, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेगूसराय में शहीद ऋषि रंजन ने परिजनों से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की मुलाकात, पीड़ित परिजनों को दी सांत्वना। नरकटियागंज में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, गांव के ही 2 युवकों पर आरोप। बाढ़ के हाथीदह थाना क्षेत्र के रामटोला शिव मंदिर गंगा घाट पर मगरमच्छ मिलने से दहशत, युवकों ने मगरमच्छ को पकड़ा। रांची के LED गोदाम में लगी भीषण आग, पूरा गोदाम चलकर राख, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। उज्बेकिस्तान की लड़कियों को घुसपैठ कराने के मामले में तीसरे शख्स की तलाश, इस्लाम के परिजन सरोज पर तो सरोज के परिजन इस्माइल पर लगा रहे हैं आरोप। सासाराम में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लिया जा रहा इंटरव्यू, शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों के लिए 15% और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 25% तक सब्सिडी की व्यवस्था। पंचायत चुनाव में बक्सर के नवा नगर प्रखंड के कुल 16 पंचायतों में 12 पंचायतों के पुराने मुखिया हारे, जनता ने नए पर जताया भरोसा। गोपालगंज व्यवहार न्यायालय परिसर में G+5 भवन बनकर तैयार, पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस संजय करोल ने किया उद्घाटन। नालंदा के निश्चलगंज के प्रसिद्ध पेड़ी की अमेरिका और अरब में डिमांड, शुद्ध खोए से बनाया जाता है पेड़ा।
आरा में मुखिया पद के लिए रामापुर संदिया पंचायत में चुनावी मैदान में उतरी दो महिलाएं बनी चर्चा का विषय। कुसुम तिवारी और कुसुम देवी दोनों ही रिश्ते में सास बहू। औरंगाबाद के बेलसारा गांव निवासी 91 वर्षीय बुजुर्ग ने वार्ड सदस्य पद के लिए दाखिल किया पर्चा। इलाके के पिछड़ेपन और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने का लिया फैसला। कटिहार में एसबीआई खाता धारक अरविंद कुमार के अकाउंट में आया 30 लाख की बड़ी राशि। बैंक को चिट्ठी लिखकर राशि को किया वापस। नवादा के मिर्जापुर स्थित सूर्यधाम छठ घाट की सफाई शुरू। नगर परिषद की टीम जेसीबी से कर रही है साफ सफाई। रोहतास के डेरी में खतरनाक हुए छठ घाट। अवैध बालू खनन की वजह से बने गड्ढे। प्रशासन को सौंपी गई 27 घाटों की सूची। पटना में गंगा घाटों को दुरुस्त करने का काम जारी। जेपी सेतु के पास 3 किलोमीटर घाट बनकर तैयार। सिवान के मैरवा में छठ घाट पोखरा पर अभी तक नहीं हुई साफ सफाई। स्थानीय लोगों में निराशा। नालंदा में पंचाने के तट पर गंदगी का अंबार। छठ व्रतियों को भारी परेशानी का करना पड़ेगा सामना। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर बोकारो में रन फॉर पीस का आयोजन। आम लोगों के बीच एकता और अखंडता का दिया गया संदेश। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर पटना में जयंती समारोह का आयोजन। राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरदार पटेल की भूमिका को किया याद। गोड्डा में सरदार पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन। मैराथन में महिला और पुरुष वर्ग में जीत हासिल करने वाले 10 प्रतिभागियों को दिया गया सर्टिफिकेट। राष्ट्रीय एकता दिवस पर सिमडेगा के अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में राष्ट्रगान के बाद ली गई एकता की शपथ। डीटीसी ने रन फॉर यूनिटी को दिखाई हरी झंडी। भागलपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर एकता मंच का मार्च का आयोजन। कई लोगों ने एकता मार्च में लिया हिस्सा। बोकारो में राष्ट्रीय एकता दिवस पर बोकारो स्टील की ओर से दौड़ का आयोजन। मौके पर सभी ने राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए शपथ। गढ़वा के टाउन हॉल परिसर में सरदार पटेल की मनाई गई जयंती। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का किया गया आयोजन। अरवल के अंबेडकर भवन में एकता दिवस के मौके पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन। नेहरू युवा क्लब ने लिया आयोजन। औरंगाबाद में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रन फॉर यूनिटी का आयोजन। सैकड़ों छात्र और छात्राओं ने लिया हिस्सा। खगड़िया में बीजेपी जिला कार्यालय में सरदार पटेल की मनाई गई 146वीं जयंती। जिला अध्यक्ष ने कहा, आधुनिक भारत के निर्माता थे पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर पटना में उनके चित्रों पर आधारित लगाई गई प्रदर्शनी में लगाया गया कई ऐतिहासिक तस्वीरों को। गया के इमामगंज सीआरपीएफ के 159वीं बटालियन ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर निकाला जुलूस। आजादी के अमृत महोत्सव को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर बिहार पुलिस मुख्यालय में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। डीजीपी संजीव कुमार सिंघल मौके पर रहे मौजूद। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर बीजेपी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा, अनुकरणीय है सरदार पटेल जी का जीवन। सिवान पहुंचे पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल समेत 11 न्यायाधीशों। न्यायालय भवन के उद्घाटन समारोह में की शिरकत। गुमला के बम्भनी गांव में कुरुख भाषा और सांस्कृतिक केंद्र का शुभारंभ। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और सांसद सुदर्शन भगत रहे मौजूद। रांची में मुख्यमंत्री आवास की सड़क पर स्ट्रीट लाइट नदारद। सीएम आवास के पास पसरा अंधेरा। पलामू में कोयल नदी घाट की नहीं हुई साफ सफाई। नगर निगम के दावे दिखे फेल। सिवान के जीरादेई स्थित महिंद्रा हाई स्कूल इंटर कॉलेज में नेटबॉल मैच का किया गया आयोजन। स्थानीय विधायक ने किया उद्घाटन। भागलपुर के जमनी पंचायत में नशा और जुआ के खिलाफ चलाया गया अभियान। बड़े बुजुर्गों से की गई घर के बच्चों को समझाने की अपील। नवगछिया के जगतपुर झील की स्थिति का जायजा लिया। उप विकास आयुक्त ने दुर्लभ पक्षियों की स्थायी आश्रय है जगतपुर झील। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती। पटना रेल पुलिस ने रेलवे परिसर में किया मार्च। सिमडेगा में पंचायत चुनाव की तैयारियां हुई पूरी। जिले के 133 बिल्डिंग में बनाए जाने 188 मतदान केंद्र।
एनटीपीसी बाढ़ ने स्टेज 1 में 660 मेगावाट की पहली इकाई का ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा किया। जल्द मिलेगी बिहार को 342 मेगावाट से ज्यादा की बिजली। लखीसराय में खत्म हो रही है कंसार जाने की परंपरा। कानू समुदाय के लोगों का था मुख्य पेशा। कुशेश्वर स्थान में हुए उपचुनाव की काउंटिंग के लिए रामनगर के महिला आईटीआई में बनाया गया मतगणना केंद्र। 2 नवंबर को आएंगे परिणाम। सिमडेगा में प्रकृति की गोद में योग का अभ्यास। बसंतपुर स्थित शंख नदी के किनारे चट्टानों पर बैठकर बच्चे करते दिखे योग। जमशेदपुर में चोरों का नहीं थम रहा उत्पात। मानगो स्वर्ण रेखा नदी के पुल पर से 20 फीट लंबी 8 फीट ऊंची जाली काट कर की गई चोरी। गिरिडीह में बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हुए ग्रामीण। नाले के पानी से बुझती है लोगों की प्यास। कटिहार के सबसे व्यस्ततम इलाके में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से लगाया गया डिस्प्ले बोर्ड। आम लोग प्रदूषण के हालात से होंगे अवगत। सीतामढ़ी के डुमरा हवाई फील्ड में ऋण सह परिसंपत्ति वितरण शिविर आयोजित। डीएम ने किया उद्घाटन। हाजीपुर में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। मौके पर मची अफरा तफरी। कोसी में कटाव से 4 जिलों के लोग परेशान। खेतों के बाद अब गांव पर कोसी से खतरा। बांका के कुमारसर नदी पर अवैध खनन से धंसा पुल। लोगों की बढ़ी परेशानी। झारखंड को जल्द मिल सकता है नया एम्स। केंद्र ने शुरू की प्रक्रिया। सांसद ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। हाजीपुर के पूर्व मध्य रेलवे के जोनल कार्यालय में सरदार पटेल की धूमधाम से मनाई गई जयंती। बांका में गत्ते भरे बोरे की आड़ में विदेशी शराब की तस्करी। उत्पाद विभाग की कार्रवाई में 2 ट्रकों में भरे करीब 80 लाख रुपए की विदेशी शराब की गई जब्त। रांची में T20 में भारत का न्यूजीलैंड के साथ अहम मुकाबला। भारत के लिए करो या मरो की स्थिति। पूर्व क्रिकेटर सैयद किरमानी ने भारत के T20 वर्ल्ड कप जीतने की जताई उम्मीद। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के लिए टीम इंडिया को दी शुभकामनाएं। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में एनडीए के स्टार प्रचारक रहे वीआईपी पार्टी के प्रमुख और मंत्री मुकेश सहनी ने नहीं डाला खुद अपना ही वोट। विपक्षी पार्टियों ने उठाए सवाल। सहरसा में जल जमाव की समस्या को लेकर पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना अनशन पर बड़ा आंदोलन करने की दी चेतावनी। पटना में तेजस्वी पर बीजेपी का पलटवार। बेरोजगार रैली को लेकर किया पलटवार। बीजेपी ने कहा दिवा स्वप्न देख रहे हैं तेजस्वी। गोड्डा में सुंदर पहाड़ी के चांदना तालाब से युवक का शव बरामद। 2 दिन पहले नहाने के दौरान डूबने से हुई थी मौत। पाकुड़ में कोविड वैक्सीनेशन कार्य को गति देने के लिए 2 नवंबर तक चलाए जाएंगे विशेष अभियान। 55,000 लोगों को टीका लगाने का रखा गया है लक्ष्य। खगड़िया में अलौली के भिखारी घाट पर पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। अपराधी नंद कुमार यादव के पैर में लगी गोली। लखीसराय में पीर बाजार इलाके से डीलर के बेटे के अपहरण से व्यवसायियों में दहशत। अपहरण के 3 दिन बाद पुलिस ने अगवा दीपक को सकुशल कराया था रिहा। बेतिया में वाहन चेकिंग के दौरान थाना परिसर में बाइक सवार युवक की पिटाई। गुस्साए लोगों ने थाने का किया घेराव। नरकटियागंज में 12 दिन पहले हुए जितेंद्र हत्याकांड का खुलासा। जितेंद्र की पूर्व प्रेमिका ने रची थी साजिश। दानापुर में खगौल के लोको कॉलोनी में रेलवे के पायलट से 1,52,000 रुपए की छिनतई। बाइक सवार 2 अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। पूर्णिया एसपी ने छिनतई और चोरी के मामले में बरामद किए 50 मोबाइल। मालिकों को गया सौंपा। पिछले 1.5 महीने के भीतर तमाम चोरियां हुई। दानापुर के खगौल में एम्बुलेंस सिखाने के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चालक ने पंप संचालक को मारी टक्कर। घायल को इलाज के लिए 1.5 घंटे तक करना पड़ा इंतजार। मुंगेर में बोगस वोटिंग के आरोप में 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मारपीट के मामले में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव सुपौल कोर्ट में हुए पेश। पेशी के बाद पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर बोला हमला। पटना में उद्यमियों ने शाहनवाज हुसैन से की मुलाकात। बिहार में निवेश को लेकर की चर्चा। दानापुर के फुलवारी नगर परिषद की बैठक में दिवाली और छठ को लेकर चर्चा। छठ घाटों की साफ सफाई और लाइटिंग की व्यवस्था का हुआ फैसला। या में बाबू जगजीवन राम और अंबेडकर छात्रावास को सैनिटाइजेशन के नाम पर कराया गया खाली।
तारापुर में चाक चौबंद सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। 2 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। पटना सिटी में एक घर में असामाजिक तत्वों ने लगाई आग, एक ही परिवार के 9 लोग झुलसे। सुपौल में वीरपुर इंडो नेपाल बॉर्डर रूट पर 2 ट्रकों की आमने सामने की टक्कर, दोनों ड्राइवर की मौत। बेगूसराय में नगर थाना क्षेत्र के मेन मार्केट में शॉर्ट सर्किट से उल हाउस के जनरेटर रूम में लगी आग, 7 लाख के ज्यादा के नुकसान की आशंका। ये हर दिन रेगिस्तान की तपती रेत में मीलों पैदल चलते हैं। जब इनका बच्चा भूखा होता है तो ये उसी तपती रेत पर बैठकर उसकी भूख मिटाती हैं। अनियंत्रित डायबिटीज और दर्दनाक पथरी के दर्द के बावजूद अपना काम जारी रखती हैं। ये हैं एएनएम, जिन्होंने करोड़ों लोगों का टीकाकरण किया और 100 करोड़ टीकाकरण तक के लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाई। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ आप तक लेकर आया है एएनएम अनीता और रेनू की असाधारण कहानी, जो राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाक सीमा से सटे गांव में काम करती हैं।